नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 दिन महापर्व के नाम से जानते हैं। और इन पंच महापर्व के दिनों में कि जो उनकी शुरुआत होती है वो धनतेरस से होती है। और धनतेरस के दिन जो भी आप काम करते हैं, जो भी खरीदारी करते हैं, उसका 13 गुना फल आपको प्राप्त होता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जिसको हम धनतेरस कहते हैं, इस दिन धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी महाराज की पूजा की जाती है। धनतेरस पर कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो खरीदने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। 13,000 गुना ज़्यादा फल मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पीतल या चांदी की वस्तु खरीदना अच्छा होता है। धनतेरस को लेकर मान्यता ये भी है कि इस दिन खरीदारी करने से धन समृद्धि बढ़ती चली जाती है। इस बार धनतेरस चूंकि मंगलवार के दिन है, तो धनतेरस पर मुहूर्त के आधार पर आप अपने लिए खरीदारी भी करते हैं। अब इस दिन आप कई सारी वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। तो आइए आज हम जानेंगे कि कौन सी वस्तु है जो नहीं खरीदना चाहिए। अगर धनतेरस के दिन भूल कर भी आप इन वस्तुओं को खरीद लेते हैं तो घर की सुख समृद्धि, धन वैभव कहीं ना कहीं कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो पहले जानते हैं समय के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन कुछ शुभ वस्तुएं खरीदी जाती है जो आपको जरूर खरीदना है। ये वस्तुएं लंबे समय तक आपको शुभ फल देती है। उसमें है धनिया। आप थोड़ा सा 5-10 रुपये का ही सही पर ले आइएगा। इसके अलावे पीली वाली कौड़ी 5, और आप चाहें तो गोमती चक्र भी 5 की संख्या में ला सकते हैं। लाल गुंजा भी ले आना है और थोड़ा सा कुमकुम ले आइएगा, माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। इसके अलावे पीली हल्दी की गांठ और साथ ही कमल गट्टा का बीज, जो प्रमुख चीज़ों में है। बेल का फल मिल जाए तो अति उत्तम। फलों में जैसे अनार है, ईख है और पानी वाला सिंघाड़ा है, ये जरूर खरीदना है आपको। ये फल आपके पूरे जो साल है उस आपका स्वास्थ्य अच्छा रखता है। भूलकर भी धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं जो नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे जरूर खरीदनी चाहिए। जैसे कि आप सोने चांदी के सिक्के ले सकते हैं, जो बरकत बढ़ाता है। पूजा पाठ जरूर कीजिए इस दिन। इसके अलावा बर्तन खरीदिए, लेकिन बर्तन खाली मत लाइएगा घर। इसमें आप कुछ न कुछ पूजा का ही सामान या अनाज भर कर लाएं और भर कर ही रखें घर में। आपको इसके साथ ही आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी, आप जो दीपावली की पूजा में आवश्यक होगी, उसको भी आप धनतेरस के दिन ही ले आए। इसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हम आपको पिक्चर के माध्यम से तो धनतेरस जो मंगलवार 2 नवंबर को मनाई जाएगी और शुभ मुहूर्त जो प्रदोष काल का आरंभ है वो शाम में 5:37 से होगा शुरू और रात 8:11 तक रहेगा। और जो वृषभ काल है वो शाम 6:18 से शुरू होगा और रात 8:14 तक रहेगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:18 से रात 8:11 तक। तो इस बीच आप तमाम तरह के सामान भी खरीद सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं, जो भी शुभ वस्तुएं हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है, आप सोचते हैं इतना कम समय में कैसे खरीदेंगे। देखिए, सारा सामान आप लेकर मतलब इकट्ठा कर लें और पेमेंट इसी शुभ मुहूर्त में कीजिए। सारा सामान आप साइड में कर दें अपना पसंद से पहले से ही, और पेमेंट जब कीजिएगा, जब आप पैसे दीजिएगा दुकानदार को, तो इसी शुभ मुहूर्त में दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और फिर घर लेकर चले आए। तो ये तो थी कि पूजा का खरीदारी का मुहूर्त क्या है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसको भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं को खरीदने से परेशानियां आती है। तो धनतेरस में बरकत बनी रहे इसीलिए आप शॉपिंग करते हैं। तो कौन सी वस्तु जिसको नहीं खरीदे। देखिए, धनतेरस के दिन आपको, जैसे कि लोग सोना चांदी खरीदते हैं, तो क्या आपको पता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं खरीदना है, ये अच्छा नहीं माना जाता। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने से बचें। लोहा नहीं खरीदना चाहिए। आप इस दिन स्टील, देखिए सबके लिए पीतल, तांबा, सोना चांदी खरीदना संभव नहीं है, इसलिए लोग स्टील की एक चम्मच भी ले लेते हैं। अब चूंकि स्टील पूरी तरह से लोहा नहीं है, पर पूरी तरह से जो लोहा के सामान है उसको मत लीजिएगा। घर में नहीं लाया जाता लोहा का बर्तन। अब
जैसे धनतेरस के दिन आप बर्तन खरीदेंगे तो खाली मत लाइएगा, उसमें कुछ अनाज भर कर लाइए या फिर धनतेरस की पूजा की सामग्री उसमें डाल कर लाइए। कोशिश करें कि बर्तन में पानी या फिर कोई और चीज़ भी घर में भी भर लें। ये नहीं कि घर में ला के रख दिए, नहीं, घर में भी इसको भर के रखें ताकि अन्न धन भंडार भरा रहे। अब देखिए, स्टील के बर्तन खरीदने की परंपरा बहुत पहले से है, तो ऐसे में आप कोशिश करें कि स्टील भी ना खरीदें, आप कुछ और खरीद सकते हैं, समझ चुके होंगे। अब इसके अलावा काला रंग की वस्तु भी ना खरीदें, काला रंग का कपड़ा, कोई भी सामान, क्योंकि काला रंग अशुभ है, दुर्भाग्य का प्रतीक है और हमारे धर्म में तो काला रंग अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए इस दिन काला रंग खरीदने से परहेज करना चाहिए। धारदार हथियार, अब हथियार तो कोई नहीं खरीदता, पर हाँ, जैसे कांटा चम्मच है, चाकू है, छुरी है, काले रंग का कढ़ाई है, तवे हैं, ये सभी चीज़ें ना खरीदें। इन चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए धनतेरस के दिन। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धनतेरस के दिन पहले से बुकिंग करके रखते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, पर ये भी एक तरह से लोहे की है, तो नई कार घर में लाने का विधान है। लेकिन मान्यता ये भी है, धनतेरस के दिन अगर आपको घर में गाड़ी लाना भी है तो पैसे पहले ही पेमेंट कर दें, कोई शुभ मुहूर्त देख के। जैसे कि इस बार धनतेरस के पहले गुरु पुष्य नक्षत्र है, उस दिन पेमेंट कर दें, उसके बाद आप आराम से लेके चले आइएगा धनतेरस के दिन, तो ये अच्छा रहेगा। नकली सोना, शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है, नकली सोने का कहने का मतलब है आर्टिफिशियल ज्वेलरी इस दिन नहीं खरीदिए धनतेरस के दिन, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कोई लाइफ नहीं होती। ऐसी चीज़ खरीदें जो साथ दे सकारात्मक तरीके से। घी और तेल, अब पूजा पाठ में घी का आवश्यकता होता है, तेल का आवश्यकता होता है, तो घी, तेल, ये सभी चीज़ें दिए जलाने के लिए पहले से खरीद कर रख लें। धनतेरस के दिन मत खरीदिएगा, क्योंकि तेल, चिकनाई वाली चीज़ नहीं खरीदी जाती। तो यहाँ पर देखिए, सरसों का तेल वगैरह भी नहीं लेना है। इसके साथ ही घी तेल के अलावे जैसे कि शीशे से बनी कोई भी चीज़, अब बहुत बार क्या होता है ना, आप डिनर सेट ले लेते हैं, कप ले लेते हैं, ग्लास शरबत सेट ले लेते हैं, तो ये सभी चीज़ें मत लीजिएगा। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को ना तो आप खरीदें और ना इस्तेमाल करें, टूटने फूटने का डर है, और इस दिन जितना ज़्यादा हो इन चीज़ों से, टूटने फूटने वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब गिफ्ट देने की परंपरा है, तो धनतेरस के दिन जो तोहफा है ये देना लेना शुभ माना जाता है, लेकिन ये है कि इस दिन मत खरीदें किसी और को देने के लिए। आप अपने घर से पैसे खर्च कर रहे हैं, यानी धनतेरस के दिन घर से लक्ष्मी को दूसरी जगह भेजना अशुभ है। इसलिए कोशिश करें कि गिफ्ट का देना लेना भी ना करें, या फिर अगर आपको देना भी है किसी को तो आप पहले से खरीद के रखें। मान्यता है कि इस दिन किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। अल्मुनियम का बर्तन मत खरीदिएगा, अल्मुनियम का बर्तन भी खरीदना अच्छा नहीं माना जाता धनतेरस के दिन। इसके साथ ही जो अल्मुनियम का बर्तन है ना, घर में परेशानी लाता है, दरिद्रता लाता है, राहु का प्रभाव होता है, इसलिए ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ों को खरीदने से बचें। प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक धन को अस्थायी बनाता है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक के बर्तन भी मत खरीदिए, अशुभ माना जाता है। अगर घर में कोई भी प्लास्टिक की वस्तु लेकर आएंगे तो इससे धन के अस्थायित्व यानी कि बरकत पर प्रभाव पड़ेगा, उसमें कमी आएगी। कांच का सीधा संबंध राहु से है, तो धनतेरस का शुभ अवसर पर कांच की बनी वस्तु बिल्कुल मत खरीदिए। शीशे और कांच का संबंध क्योंकि राहु से जुड़ा होता है, और यदि घर में राहु प्रवेश कर जाए तो घर में गरीबी आती है, आकस्मिक परेशानी आती है, इसीलिए कांच को धनतेरस पर नहीं लाना चाहिए। चीनी मिट्टी से बने बर्तन, जिसको बोन चाइना कहते हैं, ये भी कोई वस्तु इस तरह की नहीं लेनी चाहिए। धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी से बनी वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है। बोन चाइना की चीज़ें लंबे समय तक सुरक्षित और स्थायी नहीं होती, घर में बरकत भी नहीं होने देती, बाधाएं डालती है।